नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सेवा कानून लागू होने का असर अब दिखाई देने लगा है। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली सतर्कता विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के बंगले का आवंटन रद्द किया गया है। तो ये राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर सतर्कता विभाग का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है और जो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं, उनके बंगले का आवंटन रद्द किया गया है। आपको ये बता दें कि विभव कुमार, जो कि केजरीवाल के निजी सचिव हैं और खास सहयोगियों में से एक हैं, उन पर उनके बंगले पर ये एक्शन हुआ है, जिसका आवंटन रद्द किया गया है। कितने खास है वो अरविंद केजरीवाल के, ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि शराब घोटाला जो राजधानी दिल्ली में हुआ है, उस पूरे मामले में ईडी ने विभव कुमार से भी पूछताछ की थी। तो जाहिर है कि कितने खास हैं और किस तरीके से उन्हें बंगले का आवंटन किया गया है, इस पर अब सतर्कता विभाग ने एक्शन लिया है। सतर्कता विभाग के मुताबिक मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार को टाइप 6 बंगले का आवंटन जो है वो नियमों को ताक पर रखकर किया गया था। ये बड़ी जानकारी जो है वो दी गई है। तो जाहिर तौर पर विजिलेंस ने फिलहाल ये बंगला उनसे छीन लिया है और मुख्यमंत्री के निजी सचिव वर्तमान में उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में टाइप 6 बंगले में रह रहे हैं और नियमों के मुताबिक उनको टाइप 6 का बंगला नहीं मिलना चाहिए था। ये भी जानकारी जो है सतर्कता विभाग की ओर से दी गई है। तो कुल मिलाकर एक तरफ राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपना शीश महल तैयार किया और कितने करोड़ रुपए जो है उस शीश महल में लगाए, इसको लेकर लगातार खुलासे हुए और किस आलीशान तरीके से उस शीश महल को सजाया गया है, ये तमाम चीजें हमने देखी। लेकिन उसके बाद वो अपने निजी सचिव के बंगले को लेकर अब मुसीबत में फंसते नजर आ रही हैं। जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली सेवा कानून लागू हुआ है, जाहिर तौर पर उसका ही असर है कि इस पूरे मामले में एक्शन की शुरुआत हुई है और इस पूरे मामले में अनियमितताओं को दूर करने की शुरुआत उच्च स्तर से हुई है। जिस तरीके से दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी से मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को जो टाइप 6 बंगला आवंटित किया गया था, उस आवंटन को रद्द करने का निर्देश दिया है। और सतर्कता विभाग के इस आदेश पर आम आदमी पार्टी सरकार या उनके नेताओं की हालांकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर ये बंगला आवंटित किया गया था, क्योंकि इस पूरे मामले में जो दिल्ली सतर्कता विभाग के जो सहायक निर्देशक हैं, बाकायदा उन्होंने लेटर लिखकर लोक निर्माण विभाग से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि जल बोर्ड के इस आवास को विभव कुमार को किस हैसियत से आवंटित किया गया है, जबकि वो दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए भी नहीं है। सतर्कता विभाग के इस लेटर की माने तो विभव कुमार को इस बंगले में कई सालों से रह रहे हैं। ये बंगला दिल्ली सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को भी अलॉट नहीं किया जाता है। जी हाँ, वो आलीशान बंगला जो है वो केजरीवाल के निजी सचिव को दिया जा रहा है। ऐसे में केजरीवाल के खास सहयोगी को बंगला कैसे आवंटित कर दिया गया, ये बड़ा सवाल जो है वो अब पूछा गया है। विभाग की ओर से पीडब्ल्यूडी के प्रधान सचिव को जो लेटर लिखा गया है, उसमें यह भी कहा गया है कि विभव कुमार को बंगले का आवंटन करने में अनदेखी हुई है और नियमों के मुताबिक उन्हें टाइप 6 जो बंगला था वो नहीं मिलना चाहिए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। और इसी शिकायत को लेकर अब विभव कुमार से पूछताछ भी हुई थी। ये भी जानकारी जो है वो लेटर में दी गई है। तो आपको ये बता दें कि ये भी कहा गया है कि उन्हें इसके बदले कोई टाइप 4 फ्लैट आवंटित किया जाए, ये भी जानकारी जो है वो इस लेटर में दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा मामला एक
एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की पोल खोलता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री थे, जब वो मुख्यमंत्री चुने गए तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 4 कमरों के मकान में रह लूंगा। अपने बच्चों की कसम उन्होंने खाई थी, लेकिन उसके बाद जो भ्रष्टाचार हुए, जो घोटाले हुए, उन तमाम घोटालों के बाद ये खुलासा हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने अपना घर जो है वो शीश महल में तब्दील कर लिया है। यानी 40 करोड़ से ज्यादा का वो बंगला और उसमें जो आलीशान तमाम चीजें लगी हैं, जाहिर तौर पर ये भ्रष्टाचार ही अरविंद केजरीवाल ने किया और उसका पैसा बंगले में लगाया है। ये लगातार आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए, लेकिन इन आरोपों के बाद अब आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर बड़ी कार्रवाई हुई है और इस तरीके से केजरीवाल सरकार से भी ये सवाल पूछा गया है कि आखिर किस नियम के मुताबिक जो है उन्होंने अपने निजी सचिव को ये बंगला, जो टाइप 6 का बंगला है, वो आवंटित किया है। ये जवाब उन्हें देना होगा। साथ ही आपको ये भी मैं बता दूं कि दरअसल ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है और लोक निर्माण विभाग से सवाल पूछा है कि जल बोर्ड के इस आवास को विभव कुमार को किस हैसियत से आवंटित किया गया, जबकि वो जल बोर्ड में है ही नहीं। तो ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया है। बात अगर इस पूरे मामले की जाए तो फिलहाल विभव कुमार और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और लोक निर्माण विभाग कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। लेकिन विभव कुमार जो हैं, जो कि केजरीवाल के निजी सचिव हैं, उनका कहीं ना कहीं पुराना नाता है विवादों से और किस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल के खास है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की शिकायत पर साल 2017 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने टैंकर घोटाले में विभव कुमार से घंटों की पूछताछ की थी। इसी साल फरवरी में ईडी ने शराब घोटाले में भी विभव कुमार से पूछताछ की है। साल 2017 में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एसीबी को शिकायत दी थी कि जिसमें दिल्ली में 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले का जिक्र किया था। इसको लेकर विभव कुमार से पूछताछ हुई थी, तो कई मामलों में उनका नाम सामने आया है और कपिल मिश्रा ने ये आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने टैंकर घोटाले की जांच पर असर डाला। ये घोटाला शीला दीक्षित के बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल के दिनों का है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी। विभव कुमार का नाम सामने आया था, केजरीवाल के निजी सचिव हैं और उनसे घंटों की पूछताछ इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। सवाल ये है कि शीश महल के बाद क्या निजी सचिव को जो बंगला दिया गया है, अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली में मुख्यमंत्री का जो कार्य कर रहे हैं, क्या वो अपनों के लिए कर रहे हैं, इस तरीके से अपनों को सहूलियत देने के लिहाज से कर रहे हैं, कि तमाम सवाल हैं जो अब कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता पूछ रही है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा कह सकते हैं हुआ है, जहां सतर्कता विभाग ने ये एक्शन लिया है और इस बंगले के आवंटन को रद्द कर दिया है। वो बंगला जिसमें केजरीवाल के निजी सचिव कई सालों से रह रहे थे, टाइप 6 ये बंगला है, जबकि टाइप 4 बंगला उन्हें मिलना चाहिए। ये साफ तौर पर अपने लेटर में सतर्कता विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में सत्ता किस तरह से चल रही है, इसका खुलासा लगातार हम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो खुद को ईमानदार बताते हैं, कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, लेकिन दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात कितने बड़े स्तर पर हो रहा है, ये खुलासे कहीं ना कहीं एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं। और जब हम बात दिल्ली अध्यादेश की करते हैं, दिल्ली सेवा कानून की करते हैं, तो जाहिर तौर पर फिर सवाल उठेंगे कि क्या इसी वजह से ये कानून दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है नहीं लाना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि ये कानून बने ताकि ये तमाम चीजें वहां पर चलती रहें, अधिकारियों को, अपने चहेते लोगों को अरविंद केजरीवाल इस तरीके से आलीशान बंगले बांटते रहें, इस तरीके से भ्रष्टाचार होता रहे, भ्रष्टाचार छिपाते रहें। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि दिल्ली जो ये सेवा कानून आया है इसके बाद ही ये कार्रवाई की शुरुआत हुई है और सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर शिकंजा कसा गया है।
उन पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। सीधे तौर पर जो लोक निर्माण विभाग है दिल्ली का, वहां भी सवाल दागे गए हैं और कई सवालों के जवाब मांगे गए हैं, जिसका जवाब अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संबंधित मंत्रियों को देना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।